जय जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रामा रामा रटते रटते बीती रे मारिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे मारिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे मारिया। हे रघुनंदन आप घर आए, शबरी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। पद पंकज की रज घर मस्तक, जीवन सफल बना मेरा। मन मंदिर में बस गए हो, दासी की एक डगरिया। रामा बीती रे उमरिया। रटते रटते बीती रे उमरिया। ना तुम्हारे नाम की प्यासी, मैं तो तुम्हारी चेरी हूँ। नाम बिना तो मैं तो ऐसी, मानो विपदा से घिरी हूँ। मुझ पर कृपा कर दो दयामय, आठों याम जपतेरो नाम। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई, केवल तुमको जानू रे। गुरु कृपा से नाम जपूं मैं, प्रेम करूं मैं तुमसे रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी के तन मन को
सबरी की जो पड़िया रामा रटते बीती रे मरिया रामा रामा रटते बीती रे मरिया। प्रीति करे मस्तानी राम तेरी 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 प्रीति करे। श्री कथा प्रकाश जी। पृष्ठ 572 572 नीचे से 5वीं पंक्ति। सिकंदर, मेरा राज्य तेरे राज्य से बड़ा है। तू आंख कान और मन आदि पर राज्य नहीं करता, पर मेरा इन पर पूरा शासन है। तू जिन 5 ज्ञानेंद्रियों का दास बन रहा है, वे सभी मेरे वश में मेरी दासियां हैं। मैं तेरे से अधिक बली वीर हूँ। तू तो तीखे वाणों से अनपराधी नारी नरों को मारता है, और मैं विवेक विचार के शस्त्रों से पापों का हनन करता रहता हूँ। जिनके बंधुओं का तू वध करता है, वे रोते पिटते रहते हैं, और सच्चे उपदेश से जिनके कुसंस्कारों दोषों का मैं हनन करता हूँ, वे सभी अपने संगे संबंधियों सहित बड़ी प्रसन्नता मनाया करते हैं। ऐसी अवस्था में मुझे ना तो कुछ तुझसे लेना है और न ही तेरा भय है। मैं तो उस राम के राज्य में निर्भय विचरता हूँ, जो सबसे महान है और परम पावन पूर्ण पुरुष है। वह सर्वशक्तिमय परमेश्वर है। मुनि के सच्चे और वीर भाव पूर्ण वचन सुनकर सिकंदर उसका प्रशंसक बन गया। आगे को अकारण मनुष्य हत्याएं करना उसने छोड़ दिया। बहुत ही सुंदर है। यह स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं, राइट। और हमें बहुत सारे जन को पता ही नहीं होता कि स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं क्या हैं, और यूं ही बोलते रहते हैं। स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं हमें बलि बनाती हैं, हमारे अंदर निर्भयता लेके आती हैं, और फिर अन्याय अत्याचार के प्रति जागरूक करती हैं और बोलना सिखाती हैं। स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर वो संत, वो जो सन्यासी, वो चुप करके नहीं बैठे रहे। स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में लिखा है कि सत्य के प्रति चुप रहने से अच्छा बोलना ज्यादा बेटर है। पर उसके लिए प्रवचन पीयूष अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी,
उनका अध्ययन करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। लेकिन हम यहाँ पर कथा प्रकाश जी करते हैं। कथा प्रकाश जी गीता जी को यथार्थ में लेके आती हैं। गीता जी में जो लिखा है वह कथा प्रकाश जी में लिटरली करके दिखाया है कि कैसे करना है, कैसे ये चीजें करनी है, राइट? बिल्कुल इस तरह से। और हमें हमारा एज स्वामी जी महाराज के शिष्य होना तो चाहिए कि हमारा फर्स्ट चीज यही हो कि हमें भक्ति मिले, राइट? और फिर जैसे जैसे हम स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं का अध्ययन करते हैं, फिर और भी बहुत चीजें लेने का मन करता है। पर स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति इतनी सुंदर है कि बाकी चीजें मांगनी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती हैं। ये सबसे बहुत ही गजब की बात है कि अगर सही ढंग से हम जाप करते हैं, सही ढंग से हम अभ्यास कर रहे हैं जाप का, तो बहुत सारी चीजें, सभी चीजें अपने आप ही आ जाती है, सहज से आ जाती है, सहज है। स्वामी जी महाराज की साधना सहज है। सो आइए हम वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर कि एक साधिका जी का प्रश्न आया कि वे हॉस्पिटलाइज थी अभी और हाइपरटेंशन के लिए, और एक्सट्रीम केस हो गया। घर में जो पति है उससे बात करनी नहीं आती है, न पत्नी से बात करनी आती है, न बच्चों से बात करनी आती है। तो पर वे यहाँ जुड़ी हैं। उन्होंने रामोपासना और बुक क्लब ज्वाइन किया है कि स्वामी जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं और वो जो जीवन है वो अच्छे से समझकर अपने जीवन को बेटर बना सकूं, राइट? इसीलिए ज्वाइन किया है, क्योंकि साधिका भी हैं। तो स्वामी जी महाराज की अगर लाइफ से ही देखें तो स्वामी जी महाराज अपने भीतर सदा उन्होंने अपने अंदर की सुनी है और निश्चय उनका सदा ही पक्का रहा है, राइट? जैसे कि अगर जब उन्हें राम दर्शन हुए प्रभु के, और फिर जब उनका विरोध किया गया कि आप अपने ग्रंथों में, क्योंकि वो तब आर्य समाज में ही थे, कि आप अपने ग्रंथों में ओम लिखिए, राम को चेंज कीजिए, स्वामी जी महाराज ने सब बहुत बहुत बड़े सुंदर ढंग से, क्योंकि उनका माधुर्य बहुत वो था, तो महाराज कहते नहीं, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि राम का प्रसाद है, मैं कैसे इसको चेंज करूं? तो उन्होंने कहा हम आपका विरोध करेंगे, हम खड़े होके, जब आप अपना प्रवचन दे रहे होंगे तो हम खड़े होके आपका विरोध करेंगे। और वो आ भी जाते, प्रवचन पीयूष जी में ये मेंशन्ड है, वो आ भी जाते, खड़े हो जाते। लेकिन स्वामी जी महाराज तो स्वामी जी महाराज, राइट? इतने साधना के धनी, इतना कुछ। पर अब प्रश्न ये आता है कि स्वामी जी महाराज तो दीक्षा गुरु थे जब उनका इस तरह से विरोध हो रहा था। एक साधारण सी महिला, राइट, अपने घर में एक ऐसे पुरुष जिसकी लूज टंग है, जिसको बात करना नहीं आता अच्छे से, इस तरह के आगे कैसे खड़ी हो? राम नाम से। हमेशा देखिए, जो ऊंचा बोलता है, क्रोधी होता है, जो दूसरे को बार बार नीचा दिखाता है, वो कमजोर होता है। उसका सामना बड़े सुंदर ढंग से करना बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग चिढ़ते भी हैं कि दूसरे परेशान नहीं हो रहे, उनको चिढ़ भी आती है, ये चिढ़ते हैं कि ये लोग परेशान क्यों नहीं हो रहे। मैं चाहता हूं ये रोए, मैं चाहता हूं मेरे आगे ये आए, मुझे मनाए, मेरा ये करें वो करें, पर ऐसा होता नहीं है। ये जब महिला ये सब करना बंद कर देती है, अपना निजी बस बेसिक कर्तव्य निभाती है, तो वो चिढ़ता है और चिढ़ने में गलत गलत बातें बोलते हैं। सो इस तरह के व्यवहार को हम कैसे अपने अंदर टच ना होने दें, राइट? टच ना होने दें। वो है कि कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करके, सबसे पहले कि मुझे खाना देने वाला
मेरी पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है। हाँ, इंसान ये आज है, कल चले जाएगा, या मैं चले जाऊंगी। जब ये नहीं भी था तब भी मेरा पालन पोषण हो रहा था। अगर हम कमा नहीं सकते, आत्मनिर्भर नहीं है और दूसरे लोगों पर निर्भर हैं, तो फिर हमें परमेश्वर का सबसे बड़ा सुंदर और रियल आसरा है, वे सत्य का आसरा है। और अक्सर ऐसे जो पुरुष होते हैं वो भी बोलते हैं, भी मेरे कारण खा रहे हो, मेरे कारण ये हो रहा है, मेरे कारण ये हो रहा है। अरे भाई, आज प्रभु की कुछ हो गया, घर में बैठ गए, वही पत्नी प्रार्थना करेगी, प्रभु भेजो इन्हें, वही करेगी प्रार्थना, है ना। लेकिन हमारी मति पर बहुत क्लाउड हुआ होता है और हम फिर अच्छे से शब्द नहीं बोलते। शास्त्र में महिला पर गलत चीजें बोलनी, शास्त्र में पत्नी पर गलत चीजें बोलनी बहुत भयंकर अपराध होते हैं, इसका बड़ा भयंकर फल होता है। लेकिन क्या है कि हमारे घरों में क्योंकि ऐसा ही चलता आया है तो ये बातें होती नहीं है। ये रामायण जी में मेंशन्ड है। रामायण जी में जब भरत जी प्रभु के पास जाते हैं वनवासी बेस लेकर, तो प्रभु उसमें से ये कि तेरी ये हालत क्या हो गई है, तुझे निकाला क्यों गया है, क्या तूने महिला का अपमान किया है। जो मेल चिल्ड्रन है, और हिंदू परिवार ही ले लीजिए, बच्चों को जो घर से सीखेंगे वही तो आएगा। जब घरों में माँ ही बता सकती है, पिता को पता है, वो भी बता सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि इन चीजों का पता नहीं होता। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अज्ञानता में पाप ही पाप हो जाते हैं। बहुत भयंकर फल मिलता है महिला को गलत तरह से, और वो भी निरपराधी महिला को गलत बोलने के लिए, गलत तरह का व्यवहार करने के लिए, बिन कारण सताने के लिए भयंकर अपराध है। प्रकृति तो बख्शती नहीं है, महिला चाहे कोई कुछ कहे ना कहे, राइट, प्रकृति नहीं बख्शती है, उसको बख्शना नहीं आता है। ना आपको किसी ने कुछ कहा ना कुछ कहा, आ गए यूं ही। हाँ, ये सब गलत मलत बोलते हैं, तो घर में भी ऐसे ही होता है, बाहर भी ऐसे होता है, घर में भी ऐसे ही होता है। बहुत भयंकर अपराध होते हैं। आप सर्वे करवा सकते हैं, जो पुरुष, कहिए अपनी सारी कोई न्यूज टीम को सर्वे करे, जो पति अपनी पत्नी से जो मैरिड है उसके प्रति आदर नहीं रखते, उसके प्रति सम्मान नहीं रखते, उसके साथ अच्छे से बोलते नहीं है, आप उन महिलाओं से पूछ लीजिए क्या हालत है उनके पतियों की, राइट, क्या हालत है। सो इसलिए नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत बातें ये नहीं है, राइट। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि उनका व्यवहार ही ऐसा है, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा व्यवहार करने से उनको फल ऐसा मिलेगा, और वो अगर पत्नी ऐसे पतियों को बताती भी हैं, वो पति बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्योंकि पाप कर्म आए होते हैं, वो सुनते ही नहीं है पत्नियों की, राइट। तो बेस्ट क्या है, पत्नी को साधना करनी चाहिए, हाँ, राम नाम जप योग द्वारा। अब जप योग द्वारा पहले तो वो साधना करनी शुरू करे, जाप अच्छे से करना शुरू करे, स्वामी जी महाराज के जो साधना के नियम है वो पालन करना शुरू करें, राइट, अच्छे से। सबसे पहला कर्तव्य फिर महिला का आता है अपने बच्चे, ऐसे परिवारों के बच्चे मेंटल स्ट्रेस, राइट, और बहुत सारे घावों से गुजर रहे होते हैं। और ये साधिका जी ने कहा बिल्कुल सही है, कहते मेरा छोटा बेटा रिस्पॉन्ड ही नहीं करता,
वो ऐसे देखता है रहता है जब इसका फादर कुछ बोलता है कि मुझे सुन ही नहीं रहा, बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव, राइट। सो आपको क्या करना है, क्योंकि बच्चे आपकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ। और क्योंकि कितने वर्षों से बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार, घर में ऐसा माहौल बना हुआ है और बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो डेफिनेटली प्रारब्ध हैं बच्चों के भी। लेकिन अब क्योंकि आप हल्के से जागृत हुए हैं और आप सजग हुए हैं हल्का सा कि नहीं, मुझे, आपने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे बेटर होना है, मुझे साधना करनी है, मुझे इन चीजों में बहुत दुख है, राइट। आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आपने क्या करना है, बच्चों से प्यार करना है, बच्चों की टेक केयर करनी है, उनको प्यार देना है। यहाँ पर अक्सर साधिकाएं बोलती हैं कि हमने ही बच्चों को बोल रखा है कुछ मत बोलो, चुप रहो, शांति के लिए चुप रहो। लेकिन क्या होता है, यंग ब्लड है, यंग होते हैं तो वो नहीं बोलते, लेकिन उनके अंदर ब्लास्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो देखिए, आप, सिंपल चीज है, आप अन्याय के प्रति बच्चों को रोक रहे हैं, आप सत्य के प्रति बच्चों को रोक रहे हैं। आप बच्चों से ये कह सकते हैं, जब बच्चे गुस्सा होते हैं कि किस तरह से बात कर रहे हैं, किस भाषा में बात कर रहे हैं, तो इंस्टेड कि आप बीच में आके इंटरवीन करके बच्चों को रोकें, क्योंकि बच्चे तो बोल रेडी हैं घर से जाने के लिए, इस तरह के माहौल से निकलने के लिए बच्चे आर रेडी, उन्हें नहीं रहना, वो मौका ढूंढते हैं कि हम यहां से निकलें। लेकिन देखिए, क्या वह बच्चा हेल्दी है कि नहीं है? वो बच्चा हेल्दी नहीं है, उसके घाव हैं, क्या वो बाहर निकलने से हील हो जाएंगे? नहीं। वो अपनी रिलेशनशिप्स में, वो अपने जॉब के परफॉर्मेंस में मत खाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर से वो हील नहीं हुए वे और कहीं और जाके ब्लास्ट होगा फिर। सो इसलिए क्या करना है, बच्चों को, बच्चे जब परेशान होते हैं तो उन्हें बोलो कि एक्सप्रेस योरसेल्फ, लेकिन दूसरे के लेवल जैसे नहीं। आप बात करो, राइट। अपने अंदर की बात बाहर लेके आओ, क्योंकि बच्चे आर सफरिंग, हाँ, मेंटल कोई डिप्रेशन में बाहर के घाव, जैसे हमने बात की, बाहर के घाव तो दिख जाते हैं, लेकिन वो अंदर के घाव, वो जो मेंटल टॉर्चर करते हैं और मेंटल इफेक्ट करते हैं, उनका क्या, वो दिखते नहीं है। इसलिए हम ना तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अगर हम घर वालों को भी कहेंगे कि डॉक्टर के पास लेके जाने, मेरा बच्चा इस तरह से बैठा रहता है, घर वाले कहेंगे तेरा भी दिमाग खराब है और बच्चे का भी दिमाग खराब करेगी। सिंपल। जो ऑलरेडी गंदी भाषा यूज करते हैं, और अगर जब तक कोई फेंट ना हो जाए, जब तक कोई और कुछ ना लग जाए, तब तक कोई जाता नहीं है। लेकिन चिल्ड्रन आर सफरिंग, ऐसे माहौल में चिल्ड्रन सफर करते हैं। सो मदर को पकड़ना होता है ये वाली रीन्स, राइट। सो मदर को बच्चों को जरूर बोले कि आप एक्सप्रेस करो बेटा, आपको जो नहीं पसंद आता बोलो, लेकिन उस स्तर पर गिर के नहीं, राइट। दूसरे के स्तर पर नहीं गिरना। आप सत्य के लिए बोलोगे, और जो सत्य के लिए बोलता है उसका ढंग अलग होता है। जो गलत होता है और जिसमें क्रोध, अहम और बाकी चीजें होती, सरकाज़म होता है, वो कमजोर है अंदर से, इसलिए चिल्ला चिल्ला के, टोंट मार मार के सरकास्टिक बोलेगा। लेकिन क्योंकि उसमें अहम प्रधान है। लेकिन आप में ये सब नहीं है, आप ढंग से बात कर सकते हैं, और उसके लिए तो आपको बल चाहिए कि कैसे आप दूसरे के स्तर पे ना गिरे, उसके लिए आपको शक्ति चाहिए। इसलिए चुप रहो, घर की शांति
महिला चाहती तो है घर की शांति बनी रहे, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ। हाँ, बच्चे बीमार हो जाते हैं इस चीज में। चुप रहना क्या आगे भी है, चुप रहिए लेकिन घाव ना दीजिए अपने आप को, सहिए लेकिन अपने आप को पीड़ा मत दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो चुप रहते हैं लेकिन अपने आप को घाव देते हैं। और ये तो संत, कोई भी संत नहीं कहते धैर्य रखो, लेकिन ये थोड़ा ना कि अपने ऊपर घाव कर लो, ऐसे थोड़ी ना है, ऐसे नहीं है। वो कहते हैं धैर्य धरो, लेकिन अपने आप को घाव नहीं देने। ये आगे भी है सेंटेंस, राइट। सो लेकिन अगर हमारी साधना वैसी नहीं होती है, हम चुप तो रह जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, और चुप रहकर घाव पे घाव, सारे जोड़ों में दर्द, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सारा कुछ ये है घाव, ये है घाव अपनी बॉडी पे लेने के। पर प्रभु तो नहीं है चाहते। प्रभु का तो मतलब ये नहीं है ना कि धैर्य धरो और आप अपने आप को हर्ट करते जाओ। प्रभु तो नहीं है चाहते। सो इसलिए इट इज सो वेरी इम्पोर्टेंट कि हम साधना सही ढंग से करें। हमारे गुरुजनों की क्या सोच है वो हम सही ढंग से देखें। ये केवल महिलाओं के साथ ऑफ कोर्स ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन कई पुरुषों के साथ भी होता है। जब उनके एसोसिएशन में जो महिलाएं होती हैं वो ऐसे काम करती हैं, राइट। ऐसे नहीं है कि, पर हाँ ज्यादा डेफिनेटली, क्योंकि हमारा बहुत सारा सिस्टम अभी भी जॉइंट फैमिली और इस तरह का, बहुत सारे बच्चे इसीलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि हमें ये सब ड्रामा नहीं चाहिए। झूठ, फरेब, कुटिलता, सकाजम, नीचे गिरना, वी डोंट वांट इट, राइट। तभी आजकल हमारा घर का सिस्टम ऐसा। सो इसलिए, लेकिन आपको बच्चों को हील करना है, बच्चों की टेक केयर करनी है। सो इसलिए आप बच्चों को कहिए कि बात कीजिए, आपका मन करता है बोलने का, बोलिए, लेकिन उसी स्तर पे नहीं। हाँ, उसी स्तर पे मत बोलिए। अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स कीजिए, अच्छे लीजिए, और अपनी बात आगे पुट करनी आनी सीखिए कैसे करें। हाँ, अगर आपके फादर गलत बोल रहे हैं, गंदी तरह बोल रहे हैं, सो आपको उस समय गुस्सा चढ़ा है, आप स्टेप अवे कर जाइए, लेकिन आप आइए वापस और बात कीजिए। बोलिए पापा, जो भी आपकी कंसर्न है कि आप इस तरह बोलते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये कोई ढंग नहीं होता बोलने का। और अगर आपको दूसरा कोई ढंग नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं, राइट। लेकिन हम जानते हैं कि जो ईगो होती है वो कितने गंदे गंदे शब्द अनजानों के साथ तो बोल ही सकते हैं आराम से, अपनों के साथ भी बोल सकते हैं, राइट। अब तुम मुझे सिखाओगे, अब तुम मेरे बाप बन गए हो, तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे बोलना है ना। हम जानते हैं, हमने देखे हुए ऐसे ये सब सोशल मीडिया पर देखा है, ऐसे बोलते हैं गंदा गंदा, जितना गंदा बोल सके। आप फिर बोलिए कि तभी हम लोग आपसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपको प्यार से बात करनी नहीं आती है और हमारा आपसे बात करने को मन नहीं करता है क्योंकि आप गंदी से बोलते हैं। सो इसलिए बच्चों को आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने हृदय की बात अपने पिता के साथ कर सके, लेकिन टोन बहुत डिफरेंट होनी चाहिए। उस टोन के डिफरेंट होने के लिए अगर वो साधना करते हैं, अगर वो मेडिटेशन करते हैं, तो उनको वहां से बल मिलता है, राइट। तो पर महिलाएं क्या करती हैं, जो कि किसी ने शेयर किया, कहते कि हम उन्हें बोलते हैं बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा, राम जी सब ठीक करेंगे। राम जी कह रहे हैं कि आप ठीक होइए,
राम जी चाहते हैं कि आप में बल आए। आप मुझे बताइए, कहाँ माँ सीता ने अन्याय के प्रति या फिर जो धर्म अनुकूल कार्य हैं उनके प्रति वे चुप रही हैं। वो निरअन्न निर्जल रही, लेकिन फिर भी जब रावण दुस्साहस करता, हाँ, और गंदी तरह बोलता, तो माँ सीता खड़े होकर उसे बताती। लेकिन आपने ये नहीं किया है। क्योंकि आपने ये नहीं किया है, आपने अपने पार्टनर को अन्याय, असत्य और गलत बोलने के लिए नहीं रोका, पहली बार नहीं रोका, हाँ, और उसके बाद वो हजारों टाइम बोलता गया, जिसके कारण बच्चे सफर करते हैं। आपको बच्चों के लिए साधना अच्छे से करनी है, बच्चों के लिए, बच्चों को आपने अच्छे से खड़ा करना है। आपको क्या लगता है ऑफिस में, बाहर ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, बच्चे ब्लास्ट करेंगे क्योंकि उन्हें दूसरा ढंग नहीं आता कॉन्फ्लिक्ट में बात करने के लिए, है ना। सो इसलिए हमें पहले सीखना है कॉन्फ्लिक्ट से डील कैसे करें। वो हम डील कर सकते हैं राम नाम से, राम नाम से डील कर सकते हैं, और राम नाम की शक्ति से अपने आप को भरना है अच्छे से। और फिर शांत होके जब पति गंदे से बोलते हैं, आपको बोलना है इस तरह से मत बोलिएगा, बहुत हो गया, बहुत पाप लगता है। आपको बोलना है। घर में शांति नहीं है, आपको लगता है घर में शांति है, लेकिन किसी को घाव आए हुए हैं, कहाँ शांति है घर में। हाँ, या तो हो कि घाव नहीं आ रहे, अरे इनके पास एक ही चीज है बोलने को, बोलते जा रहे हैं, बोलने दो। या तो आप ऐसे हो गए हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आप हर्ट नहीं होते हो। लेकिन आप अगर हर्ट नहीं होते हो, बच्चे हर्ट होते हैं, तो आप बच्चों को कहिए कि आप बात कीजिए, कि पापा इस तरह से प्लीज मत बोलिए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप अपनी टोन पापा की टोन से बहुत डिफरेंट रखेंगे, तब बोलिए। एक्सप्रेस करने दीजिए बच्चों को। दबा के रखेंगे तो दबाने का क्या मतलब हुआ, है ना। तो वो तो उनको घाव मिल रहे हैं उनके अंदर से। जब बच्चे बोलेंगे, अपना बात आगे रखेंगे, तो वो हल्के होंगे कि ठीक है, हमने बात तो की ना, हमारे अंदर ही नहीं दबी पड़ी ना वो बात, हमने बात तो की, एटलीस्ट कहीं तो उन्हें रिलीज मिलेगा। फिर वो देखेंगे कि नहीं, उनकी हैबिट बन गई है। फिर दूसरी बार होता है, बोलिए पापा आपने तो अपने पे काम ही नहीं किया, आप फिर वैसे ही बोल रहे हैं, आपने तो काम ही नहीं किया, राइट। तो इसलिए बच्चों और पेरेंट के बीच में मत आइए। हाँ, ये कहने के लिए पहले से बच्चे को तैयार कीजिए, यंग बच्चे हैं, पहले से तैयार कीजिए कि बात कैसे करनी है। करो बात, अपने मन की बात रखो, लेकिन कैसे बात करनी है ये चीज का ध्यान रखो, है ना। क्योंकि फिर नहीं तो फिर बीमारियां लग रही हैं, दबा दबा के बीमारियां लग रही हैं। ये एक तरह की बीमारी है जहां पत्नी और बच्चों को बीमारी लग रही है, राइट। और आपको क्या लगता है, इस बिहेवियर से क्या पुरुष को बीमारी नहीं लगती? संपूर्ण रूप से लगती है, क्योंकि कर्म गति तो छोड़ती नहीं है, स्पेयर नहीं करती है। आपको नहीं पता कि पत्नी को महिला के साथ ऐसे बात नहीं करनी है, किसी ने नहीं बताया, तो ये आपके अपने प्रारब्ध है, और अज्ञानता ही पाप का मूल कारण है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सोशल मीडिया पे ना कोई आप जानते हैं किसी को, ना कोई आता है, और आप आ जाते हैं पुरुष टिप्पणी करने,
मेरा बस ऐसे पुरुषों से और सारे और भी महिलाएं भी जो कई आ जाती हैं, उनसे यही प्रश्न है। आप बार बार मुझे गुरु बोलते हैं, गुरु ना बन, गुरु ना बन। क्या आपकी इस स्टेटमेंट से आपकी भक्ति में का उत्थान हुआ है? सिंपल क्वेश्चन है। मुझे राय देने आते हैं गुरु ना बन, गुरु ना बन, राइट? और मेरा क्वेश्चन बस यही है, क्या इस स्टेटमेंट से आपका आज ध्यान लगा है? क्या आप में भक्ति प्रस्फुटित हुई है? अगर ऐसे सोशल मीडिया पे ये सब करने से आपकी भक्ति चढ़ गई बहुत ज्यादा, फिर तो ठीक है जी, रोज आइए करिए। फिर तो रोज आइए। अगर ये सब करने से आपका ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है, आपका प्रभु से मेल हो गया है, हाँ, और तो जरूर करिए। लेकिन अगर ऐसे चीजें बातें करने से आपकी भक्ति बिन कारण अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, तो प्रकृति तो देखिए बख्शेगी नहीं। मेरा क्या जाने, मैं 5 years यहाँ महाराज मेरे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाँ, 5 years, इट्स द 5th year गोइंग ऑन। सो मुझे तो वही लाते हैं। आप आज नए नए आए हैं, हाँ, मेरे किसी भी पोस्ट पे कमेंट करने से आपको यशमान तो जरूर मिल गया। 2-4 एक्स्ट्रा लोगों को आपका नाम पता चल गया, राइट भाई? लेकिन भक्ति मिली है कि नहीं? प्रभु आए हैं कि नहीं? प्रभु से मेल हुआ है कि नहीं? राम नाम में मस्ती चढ़ी है कि नहीं? बात तो ये है। सो इसलिए बिन कारण किसी के ऊपर लांछन लगाना, बिन कारण किसी को उसका काम करने से रोकना, बिन कारण यूं ही अपनी टांग अड़ानी, गेट रेडी फॉर जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कर। गेट रेडी फॉर दैट, प्रकृति बख्शती नहीं। यस, सो इसलिए बहुत सुंदर गुरु है, केवल सुंदर नहीं है, बहुत जबरदस्त मार्गदर्शक है। उनका लाभ लीजिएगा, अपना जन्म व्यर्थ मत गवाइएगा, राइट? बहुत सारे साधकों को बहुत उन्नति हुई है, बहुत ज्यादा, हाँ। सो अपना लक्ष्य देखिए, यूं ही ऐसे ही मैसेजेस के लिए अपना जीवन व्यतीत करना है या कुछ पाना भी है भक्ति में? चयन है, ऑल अबाउट चॉइसेस। क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? महाराज कहते हैं ऐसे काम के लिए भी तो चाहिए होते हैं लोग। बिल्कुल, ऐसे कामों के लिए भी तो चाहिए होते हैं लोग। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत बार। जय जय।